लूका की इंजील के पहले बाब की 31वीं आयत में फरिश्ते ने मरियम से कहा, और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। इब्रानी जुबान में ये नाम यशवा है जो कि हमें पुराने अहद में नजर आता है। इसका मतलब है यहोवा निजात देता है, यहोवा बचाता है। पुराने अहद नामे की बात करें तो लोग बखूबी जानते थे कि खुदा निजात देने वाला खुदा है, खुदा गुनहगारों को निजात देता है, और यीशु मसीह भी इसी मकसद की तकमील के लिए आया था। लूका की इंजील के 19वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। फिर मत्ती की इंजील के पहले बाब की 21वीं आयत में लिखा है, तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। लूका की इंजील के दूसरे बाब की 11वीं आयत में लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। फिर तिमोथियस के पहले खत के पहले बाब की 15वीं आयत में लिखा है, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। नए अहद नामे का गालिब और सबसे बड़ा मौजू ये है कि यीशु मसीह गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। यीशु का मतलब है खुदा निजात है, वो निजात देता है, वो बचाता है। निजात का काम कभी खुदा से अजनबी नहीं है, वो निजात के काम से कभी नहीं हिचकिचाया। निजात देना उसकी ज़ाते अक़दस का इजहार है। खुदा का बेटा निजात देने के लिए इस दुनिया में आया था, और निजात का वाहिद तरीका जो उसने अपनाया वो था हमारा इवजी बनना, यानी हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान करना। सो उसके नाम यीशु में उसका निजात बख्श काम पिन्हा है।